तन मन से जुड़ना, यही धम्म है। सब्बे सत्ता सुखी होंतु, सब्बे होंतु जगे मिनो, सब्बे बदरानी पसंदु, माकैच दुख मागिना। जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का भी विभाजन है। जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वीडियो सीरीज में इस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का भी विभाजन है। इसके बारे में बाबा साहब लिखते हैं कि यह शर्म की बात है कि आज भी जाति का बचाव करने वाले लोग हैं। जाति का बचाव इस आधार पर किया जाता है कि यह श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है, और अगर श्रम विभाजन प्रत्येक सभ्य समाज का एक आवश्यक लक्षण है तो तर्क दिया जाता है कि जाति व्यवस्था में कुछ भी बुराई नहीं है। इस दृष्टिकोण के विरुद्ध जो पहली बात कही जानी चाहिए वह यह है कि यह सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का भी विभाजन है। सभ्य समाज में निश्चय ही श्रम विभाजन की ज़रूरत होती है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का अप्राकृतिक विभाजन इस तरह नहीं है कि श्रमिकों के एक वर्ग का सदस्य श्रमिकों के ही दूसरे वर्ग में शामिल न हो सके। जाति व्यवस्था सिर्फ श्रमिकों का विभाजन नहीं है जो श्रम विभाजन से एकदम अलग है, बल्कि यह ऊंच नीच की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों का विभाजन इस तरह किया जाता है कि एक श्रमिक दूसरे श्रमिक से ऊंचे पायदान पर खड़ा हो। किसी भी अन्य देश में श्रम विभाजन के साथ श्रमिकों का यह ऊंच नीच का क्रम नहीं है। आगे बाबा साहब और बताते हैं, जाति व्यवस्था के बारे में इस दृष्टि की आलोचना का एक तीसरा बिंदु भी है। श्रम का यह विभाजन स्वतः नहीं है, न ही इसका आधार प्राकृतिक रुझान है। सामाजिक और व्यक्तिगत दक्षता की मांग यह है कि हम किसी भी व्यक्ति की क्षमता को इस ऊंचाई तक विकसित करें कि वह अपना व्यवसाय खुद चुन सके और उसमें आगे बढ़ सके। जाति व्यवस्था में इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि यह व्यवस्था पहले से ही निर्धारित कर देती है कि किसी व्यक्ति का व्यवसाय क्या होगा, मूल क्षमताओं के प्रशिक्षण के आधार पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि उसके माता पिता की सामाजिक हैसियत क्या है। आगे बाबा साहब इसको और विस्तार से बताते हैं कि एक अन्य दृष्टि से देखने पर व्यवसायों का यह स्तरीकरण जो जाति व्यवस्था का परिणाम है, निश्चित रूप से घातक है। उद्योग कभी भी स्थिर नहीं होते, उनमें तेजी से और अचानक तब्दीली आती है। इन तब्दीलियों के मद्देनज़र व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने की छूट होनी ही चाहिए। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को समायोजित करने की इस आज़ादी के बिना किसी को भी अपनी जीविका अर्जित करने में कठिनाई होगी। लेकिन जाति व्यवस्था हिंदुओं को वह व्यवसाय अपनाने नहीं देगी जिसकी समाज में ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वह अपना पैतृक व्यवसाय नहीं है, जो व्यवसाय उसकी जाति के लिए निर्धारित नहीं है, ऐसा कोई नया काम पकड़ने के बजाय कोई हिंदू भूखों मरता दिख रहा है, तो इसका कारण जाति व्यवस्था में पाया जाता है। व्यवसायों के पुनर्संयोजन की अनुमति न देने के कारण जाति देश भर में दिखाई पड़ने वाली बेकारी के एक बड़े हिस्से का प्रत्यक्ष कारण बन जाती है। आगे बाबा साहब लिखते हैं, श्रम विभाजन के एक रूप के तौर पर जाति व्यवस्था में एक और गंभीर दोष है। जाति व्यवस्था द्वारा पैदा किया गया श्रम विभाजन निजी चुनाव पर आधारित विभाजन नहीं है। निजी भावना, निजी प्राथमिकता के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। यह पूर्व निर्धारण के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक दक्षता के बारे में विचार करें तो इस ओर ध्यान देने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे कि औद्योगिक प्रणाली की सबसे बड़ी बुराई इससे पैदा होने वाली इतनी गरीबी और पीड़ा उतनी नहीं है जितनी यह कि इतने सारे लोग ऐसे व्यवसाय में लगे हुए हैं जो उन्हें कतई पसंद नहीं है। ऐसे व्यवसाय व्यक्ति में लगातार विरुचि, दुर्भावना और पलायन की इच्छा पैदा करते हैं। भारत में ऐसे
बहुत से व्यवसाय हैं जो हिंदुओं द्वारा निम्न स्तर के माने जाते हैं और इस कारण उन लोगों में विरुचि पैदा करते हैं जो इन व्यवसायों में लगे हुए हैं। इन व्यवसायों से बचने और इनसे पलायन करने की इच्छा लगातार बनी रहती है, जिसका जन्म सिर्फ उस दारुण प्रभाव से होता है जिसका शिकार हिंदू धर्म द्वारा इन व्यवसायों के साथ जड़ दिए गए अपमान और कलंक के कारण इन व्यवसायों में लगे हुए लोगों को होना पड़ता है। जिस व्यवस्था में न आदमी का दिल उसके काम के साथ होता है और ना ही उसका दिमाग, वहाँ कौन सी दक्षता पैदा हो सकती है। अतः एक आर्थिक संगठन के तौर पर जाति चूँकि मनुष्य की नैसर्गिक क्षमताओं और रुझानों के सामाजिक नियमों की अनिवार्यता के अधीन कर देती है, इसलिए यह एक हानिकारक संस्था है। जिस नस्लीय शुद्धता का अस्तित्व ही नहीं है, जाति उसे नहीं बनाए रख सकती। इसके बारे में अगली वीडियो में बताया जाएगा। जय भीम, जय भारत।